मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि जिसको हम कह सकते हैं इंटरसेक्टोरियल फ्लो का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई गुड्स और सर्विसेज चाहे वो खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें जो एक्सचेंज ऑफ मनी भी हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है, तो उसको हम लोग फ्लो कहते हैं। अब जो इंटरसेक्टोरियल का मतलब होता है आंतरिक रूप से कौन सी चीज़ें फ्लो में देखी जा सकती है। पहला जो होता है इंटरसेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंस लेड टू द फॉलो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि इंटरडिपेंडेंस का मतलब दोनों फ्लो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। अगर चाहे वो हम किसी को गुड्स और सर्विसेज चाहे वो सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो उसके एवज में हमें कुछ उनका पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट हम किस रूप में कर सकते हैं, चाहे वो मनी के रूप में कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांजेक्शन्स के रूप में करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फ्लो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस, ये कहने का मतलब। फिर इसमें देखते क्या है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी भी हम लोग गुड्स और सर्विसेज का जो भी फ्लो अप्लाई करते हैं, जब वो हम किसी से खरीदें या सर्विस किसी से लें, तो उसके एवज में हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ मनी। तो जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें मनी का फ्लो देखने को मिलता है। जब हम गुड्स और सर्विसेज अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें हाउस होल्ड फैसिलिटी को देखा जा सकता है। हाउस होल्ड फैसिलिटी में जब भी हम किसी गुड और सर्विसेज को कंज्यूमर अडॉप्ट करता है तो वो हाउस होल्ड फैसिलिटी, ठीक है। फिर द वे ऑफ पेमेंट्स एंड द रिसिप्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो उसके एवज में हमें रिसिप्ट मिलता है। ठीक इसी तरह को फ्लो को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, और पहला जो फ्लो होता है जिसको हम लोग रियल फ्लो कहते हैं, और दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो का रिसिप्रोकल होता है मनी फ्लो। रिसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो आज हम लोग रियल फ्लो में देखेंगे कि हमारे पास दो तरीके के यहाँ पे सेक्टर बनाए गए हैं फ्लो के। पहला हाउस होल्ड सेक्टर बनाया गया और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर या फॉर्म सेक्टर। अभी हम लोगों ने शुरू में 4 सेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होता है, जहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को अडॉप्ट करता है उसको हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर चाहे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या प्रोडक्शन हाउस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो लैंड के रूप में इन्वेस्टमेंट करे, लेबर के रूप में, इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के रूप में अडॉप्ट करता है, तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर कहते हैं। तो जब भी हम हाउस होल्ड सेक्टर से कोई भी गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म्स, जब भी कोई फर्म्स बेचता है या बनाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म्स। जब किसी फर्म्स के द्वारा या हम कह सकते हैं किसी प्रोड्यूसर के द्वारा जब कोई गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं या बेचा जाता है तो उसको हम लोग कहते क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो इसमें हमें बेसिकली देखना ये है कि ऐसे में प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वो सेल करता है, चाहे वो करता है, तो इसका फ्लो क्या जा रहा है, प्रोडक्शन हाउस से जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होता है, जहाँ पे कंज्यूमर अपने गुड्स और सर्विसेज का यूज करता है, उसको हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। ठीक इसी के नीचे जब भी हम किसी सर्विसेज को परचेस करते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो उसके एवज में हमें कुछ उनको पेमेंट भी देना पड़ता है। तो ठीक अभी ये मनी फ्लो हम लोग उसमें देखेंगे, पेमेंट जब देना होगा तब। ऐसे में हाउस होल्ड सेक्टर्स से अगर हमें प्रोड्यूसर सेक्टर्स में जाना है
तो प्रोड्यूसर हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, प्रोड्यूसर कौन कौन से ऐसी फैसिलिटी को अडॉप्ट करता है, जैसे हम कह सकते हैं फैक्टर सर्विसेज में लैंड, लेबर्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स रेंडेड बाय द हाउस होल्ड, क्योंकि हमें हाउस होल्ड से लेना होता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे आपको कह सकते हो लेबर की फैसिलिटी चाहिए, तो हम कहाँ से लेंगे? हाउस होल्ड से। ठीक इसी का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं वो अपोजिट बनाएंगे। फिर हम लोग दूसरा आ जाते हैं, इसी का इस फ्लो का रियल फ्लो का जस्ट रिसिप्रोकल होता है, रिसिप्रोकल इन द सेंस ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस में। अभी ये इस डायरेक्शन में है, अभी ये इनका ये डायरेक्शन बनेगा, इसमें हम लोग आपको डायरेक्शन ये देखा है, ये जस्ट रिसिप्रोकल्स है, सेम है, सेक्टर तो सेम है, लेकिन क्या है, एक्सपेंडिचर्स ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर क्या करता है? खर्चे करता है किसी गुड्स को परचेस करने के लिए। क्या क्या एक्सपेंडिचर कर सकता है, चाहे वो लैंड के रूप में हो, चाहे लेबर के रूप में हो, चाहे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के रूप में हो, चाहे अदर मशीनरीज या रिसोर्सेज के रूप में। प्रोड्यूसर क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करता है जिन गुड्स और सर्विसेज का, उसको इसका फ्लो हम लोग देखते क्या है, सोर्स से डायरेक्शन हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। फिर दूसरा अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे पास पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज में जस्ट इसी का रिसिप्रोकल देखा जाता है। अब क्या होता है, जब हम किसी हाउस होल्ड से कोई लैंड खरीदेंगे, लेबर की डिमांड करेंगे, या हम कोई मशीनरीज या कोई भी ऐसे गुड्स को हम हाउस होल्ड सेक्टर से खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट हमें करना पड़ता है, पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। आप जानेंगे रियल फ्लो हमेशा रिसिप्रोकल माना जाता है मनी फ्लो का। तो ये आप सुनिए, इसमें हम लोगों ने एक लाइन जो थी वो बता देते हैं, इन द बार्टर सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके एवज में हमें उसको कुछ पे करना पड़ता है, चाहे वो मनी के रूप में पे करे, चाहे गुड्स को गुड्स के रूप में पे करे, किसी भी एवज में हमें एक्सचेंज करना पड़ता है। इस एक्सचेंज रेट को ही हम लोग बार्टर सिस्टम, ये था हमारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्टोरियल फ्लो की बात हम लोग कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 1 का लास्ट पॉइंट था, और इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप पूछिए। इसका एक नोट्स भी हम आपको भेज चुके हैं असाइनमेंट के रूप में, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।